अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग ने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 33 ऑपरेशनल रिसर्च का, जिसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक है आज वो है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में आपके पास दो कंडीशंस होती हैं और आपने वो दोनों कंडीशंस फुलफ़िल करवानी होती हैं। आपके पास कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन जो गिवन होगा उसमें आपने वन बाय वन ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर ये फुलफ़िल नहीं होंगी तो कुछ स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स आप रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए और ये कंडीशंस फुलफ़िल ना हो जाए। जब सबसे फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो ये एग्जांपल है, जिसमें आपके पास ये ए बी सी डी ई एफ ये वैल्यूज़ आपको गिवन है और उन्होंने बाद में हमें ये भी बताया कि आपके पास सप्लाई की वैल्यूज़ है 10, 30 एंड 15 एंड डिमांड की वैल्यूज़ आपके पास हैं 45, 20, 40। सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपके पास सप्लाई या डिमांड की वैल्यू ये बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस कंडीशन में है। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें और यहाँ से इन तीन वैल्यूज़ को प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 105 कि सप्लाई एंड डिमांड दोनों इक्वल हैं। तो ये बैलेंस कंडीशन है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इनको अब इक्वल करें। वरना जो भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आपके पास सप्लाई और डिमांड की ये जो बैलेंस कंडीशन ना हो तो हम सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं और अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम अपनी फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये थी कि आपने नंबर ऑफ़ रोज़ m है, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम -1, ये आपने चेक करना है कि इसका जो आंसर है वो टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेटेड के इक्वल आना चाहिए। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ ये रोज़ आपके पास 3 हैं और कॉलम्स भी आपके पास 3 हैं। तो 3 + 3 -1 करेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 मीन्स जो आपके पास इसका आंसर आया है वो आपके पास 5 आंसर आया है। अब हम एलोकेशंस निकालेंगे। एलोकेशंस निकालने के हमारे पास 3 मेथड थे और तीनों मेथड हमने अपने लास्ट वीडियो में देखे थे। फर्स्ट मेथड हमारे पास था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, फिर उसके बाद था लीस्ट कॉर्नर मेथड, फिर उसके बाद वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये 3 मेथड हमने अपने लास्ट वीडियो में देखे थे। उसमें जो सबसे पहला मेथड था, इसमें आप कोई भी मेथड यूज़ करके ये एलोकेशंस निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करने लगे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम लोग क्या करते थे, आपने जो फर्स्ट वैल्यू होती थी आपने वो वैल्यू ले लेनी होती है। यहाँ पे जैसे 5 है, आपने ये वैल्यू लेनी है। इसमें आपने देखना है कि सप्लाई में देखना है वैल्यू 10 है और डिमांड में देखना था कि वैल्यू 45 है। अब इसमें इन दोनों वैल्यूज़ में जो आपके पास छोटी वैल्यू थी, स्मॉलर वैल्यू थी, वो वैल्यू आपने यहाँ पे इसके ऊपर लिख देनी थी और वो जो स्मॉलर वैल्यू थी उस रो को, ये जो भी कॉलम है स्मॉलर वैल्यू वाला, आपने उसको कैंसिल कर देना था। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर 10 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 45 था। फिर आप क्या करते हैं, जो स्मॉलर वैल्यू थी वो इस वैल्यू से आपने उसको माइनस करना था। 45 में 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये बाकी एलोकेशंस निकालनी है। ये जो रो है वो कैंसिल हो चुकी है तो अब हम 6 पे करेंगे। स्पेस 6 पे अगर आप देखें यहाँ 35 है, यहाँ 30 है, तो ये आपके पास ये स्मॉलर वैल्यू है, आप यहाँ पे 30 लिख देंगे, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। 30 लिख देंगे और यहाँ पे ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 35 में से 30 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह आपने ये सारी एलोकेशंस निकाल लेनी है। निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये सिंपल जैसे आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करते हुए एलोकेशंस निकालेंगे। अब इन एलोकेशंस को देखें, टोटल कितनी एलोकेशंस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो हमारे पास इसका आंसर आया था वो भी 5 था और ये जो एलोकेशंस है, नंबर ऑफ़ एलोकेशंस है, ये भी 5 हैं। मीन्स के जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी इसकी ये फुलफ़िल हो चुकी है। अब हमने सेकंड कंडीशन को देखना है। सेकंड कंडीशन में आपने ये इंडिपेंडेंट पोजीशंस निकालनी है और ये तब तक निकालते रहनी जब तक इनकी वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। ये अब हम एक ही स्टेप में अगर आप इसको समझ लें तो बाकी स्टेप करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो आपके पास वैल्यू होती है ये U1 की वैल्यू होती है, ये U2 की और ये U3 की, और यहाँ पे ये होता है V1, V2, V3, ठीक है। और आपने यहाँ पे सप्लाई और डिमांड को ख़त्म कर दे, सिंपल यहाँ पे लिखा U1, U2, U3 एंड V1, V2, V3। अब आपने ये कैसे निकालनी होती हैं ये वैल्यूज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखना है U1, U2, U3 में इनमें से एक वैल्यू आपने निकालनी है और वह वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, आपने देखना है कि किस रो में नंबर ऑफ़ एलोकेशन ज़्यादा हैं। अगर आप इसमें देखें, इसमें 1 एलोकेशन है, इसमें देखें यहाँ पे 3 एलोकेशंस हैं, इसमें देखें यहाँ पे भी 1 एलोकेशन है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ एलोकेशन है वो सेकेंड रो में है। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलोकेशन होंगी आप उसको 0 कर देंगे। मतलब ये U2 है, ये सेकेंड रो में है तो U2 आपके पास 0 हो जाएगी। अब बाकी वैल्यूज़ को आपने भी नहीं छेड़ना, सिर्फ ये U2 0 हो जाएगी। अब ये V1 6 है, V2 4, अब ये वैल्यूज़ आपने निकालनी है। ये वैल्यू आपने कैसे निकालनी होती हैं, V1, V2, V3। इसमें सिंपल आपने ये करना है, ये U2 की वैल्यू आपके पास 0 आ चुकी है। इनके ऊपर ये देखें, ये फर्स्ट अगर आपने कॉलम को देखते V1 निकालना है तो आप देखें किसके ऊपर एलोकेशन है, इसके ऊपर है 5 और ये 5
सिंपल, सॉरी, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। सिंपल। देखें ये आपने जिस रो को 0 किया है इसमें आपने देखें V1 V2 V3 को आपने ऐसे निकालना होता है। ये जो नंबर ऑफ एलोकेशन है यहाँ पे ये वाला नंबर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो वाला नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशन जिसके ऊपर है वो वाला नंबर। ये सिंपल जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, सिंपल यही वाली जो होती है ना, V1 ये होता है, V2 ये होता है और V3 ये होता है। U2 आप पहले से निकाल चुके हैं, अब U1 और U3 रह चुका है। इसको कैसे निकालना होता है आप देखें। इसका आपने अब क्या करना होता है, देखना होता है कि ये जो नंबर ऑफ एलोकेशन इस रो के ऊपर किस रो के किस नंबर के ऊपर एलोकेशन है वो 5 है। अब आपने 5 में से इस V1 को 6 को माइनस किया, -1 आया। U2 निकाल चुके हैं, U3 निकालना है, इसके इस नंबर के ऊपर एलोकेशन है तो ये 5 है। 5 में से 6 को माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा। अब ये देखें ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करते हुए आपने ये बाकी ये जो एलोकेशन हमने निकाली U1 U2 U3 है तो हमने निकाल लिया। अब ये जो बाकी रह चुके हैं जैसा कि ये है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये जो 4 वैल्यूज़ रह चुकी हैं अब हम इन वैल्यू का आंसर निकालेंगे। और ये आंसर आपने कैसे निकालना होता है ये अभी मैं आपको बताऊँगी। सिंपल एक बार फिर से मैं ये रिपीट कर देती हूँ। इसमें आपने करना ये होता है कि ये आपके पास होता है U1 और ये होता है U2 और ये होता है U3। ये आपके पास V1 है, ये V2 है और ये V3 है। सबसे पहले आपने देखना है किस रो के ऊपर नंबर ऑफ़ एलोकेशन ज़्यादा हैं। इसमें 3 थी तो हमने इसको 0 कर देना है। 0 करने के बाद अब आपने देखना है V1 V2 V3 को भी आपने वही निकाल देना है जिसके ऊपर ये एलोकेशन आपने 0 की है ना, ये वाली रो, उसी में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये आपके पास होता है V1 V2 V3। अब आपने U1 और U3 को कैसे निकालना है। U1 में के केस में आपने देखना है किस के ऊपर एलोकेशन है, 5 के ऊपर है तो 5 में से 6 को माइनस करेंगे, -1। अब इस तरह U3 में देखें किसके ऊपर एलोकेशन है, इसके ऊपर है, जो एलोकेटेड नंबर है वो ये है तो 5 में 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से ये निकालना है, इसको हम डेल्टा का नेम दे देते हैं। डेल्टा ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो डेल्टा 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है डेल्टा 1 3, ये हो जाएगा डेल्टा 3 2, ये हो जाएगा मतलब बाकी ये डेल्टा 3 1 और ये डेल्टा 3 2। ये 4 वैल्यूज़ जो आपके पास हैं अब हम इन 4 वैल्यूज़ का आंसर निकालेंगे। इनके आंसर को निकालने के लिए जितने भी आगे हमने क्वेश्चन करने हैं उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। डेल्टा IJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। U के साथ I और V के साथ J लगाना है आपने। अब आप देखें आपने सबसे पहले क्या निकालना है, डेल्टा 1 2 निकालना है। मतलब I की जगह 1 और J की जगह क्या पुट करने लगे हम लोग 2। तो इसमें भी जहाँ I है वहाँ 1, जहाँ J है वहाँ 2 पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा C12 माइनस U1 V2। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब C12 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये है 1 1। ठीक है, C12 की वैल्यू, ये C12 की वैल्यू है, ये C13 की, ये 31 की, ये C32 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट करनी है। हम जो निकालने लगे हैं इनके ऊपर एलोकेशंस निकालने लगे हैं। ये सिंपल आप C12 C13 या C3 ये इनका हम यही वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस U1 की वैल्यू अभी हमने -1 निकाली है, V2 की वैल्यू अभी हमने 4 निकाली है। 4 में से 1 के 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। सिंपल। इसी तरह अब आपने 7 के लिए निकालना है। 7 के लिए हम डेल्टा 13 यूज़ करेंगे। डेल्टा 13 के लिए फार्मूला बनेगा C13 माइनस U1 प्लस V3। तो इसमें U1 V3 C13 ये 7 ये वैल्यूज़ पुट करके निकाल लेंगे। इस तरह डेल्टा 31 निकाल लेंगे, इस तरह डेल्टा 32 निकाल लेंगे, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, और ये स्टेप देखें इसमें ना आपने सबसे नेगेटिव वैल्यू ढूंढनी है। इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू एक तो -1 है और एक -2 है। इन दोनों में से सबसे नेगेटिव वैल्यू हमारे पास -2 है। -1 ज़्यादा छोटी, -2 ज़्यादा छोटा होता है -1 से, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -2 है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, और ये प्रोसेस हमने तब तक करते जाना है जब तक ये सारी वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव ना आ जाएं। मतलब जब हम ये करेंगे, जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी तब वहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो एंड हो जाएगा। चलिए अब हम देखें हमारे पास 2 में 3 वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगे तो हम इसी मेथड को फिर से रिपीट करेंगे। सिंपल ये जो सारा हमने लिखा था इसको दोबारा से लिखते हैं, और जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो -2 हमने ली है जो कि है डेल्टा 31 की। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे डेल्टा 31 को लेके चलेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप देखें हमने ये सारा फिर से बना लेना है। बनाने के बाद अब आपने क्या करना है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। इसको आप रेस कर दें, अब दोबारा हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। यही वाली वैल्यूज़ नेक्स्ट में यूज़ नहीं होंगी। सिंपल डेल्टा 31 को हमने चूज़ किया। डेल्टा 31 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये डेल्टा 31 वाला नंबर ये है ना, थर्ड रो ऑफ और फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला होगा। हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि जो हम लेते हैं ना मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, जो भी हम सिलेक्ट करते हैं उसमें आपने लूप बनाना होता है। लूप बनाने का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से एलोकेशंस को स्टार्ट करना है और घुमा फिरा के इसको यहीं तक लेके आना है। अगर आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये 3 आपके पास पहले से एलोकेटेड है और ये भी एलोकेटेड है। तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ पे यहाँ, ये आपके पास एक लूप बन के तैयार है। अब हम यहाँ ऊपर नहीं जा सकते, अगर हम इसके ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम घुमा के दोबारा यहाँ से लेंगे। तो हम सिंपल ये वाली लेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये आपके पास एक लूप बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है। जो हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेते हैं उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास होगा साइन, यहाँ पे पॉजिटिव यूज़ होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, मैं ऐसे कहती हूँ, ये दो पॉजिटिव होती हैं, ये दो नेगेटिव, मतलब कि जो अपोजिट वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं, ये दो पॉजिटिव और इन दोनों के साथ नेगेटिव। अब ये आपके पास एक लूप तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, जो आपने लिया है ना, अब आपने जो लूप के 4 ले चुके हैं, मतलब एलोकेशंस आपने 4 सेलेक्ट कर ली हैं। एक आपने लिया यहाँ पे 35 है, ठीक है, एक यहाँ पे 25 है, एक यहाँ पे या ये नहीं है और एक यहाँ पे ये 15 है। ये तो हमने सिर्फ सेलेक्ट किया ना, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं थी अभी, देखना यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है अभी। ठीक है, अब ये 3 वैल्यूज़ है। अब 3 वैल्यू में से जो आपने लूप के लिए यूज़ की हैं, उन 3 वैल्यू में देखें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। सबसे स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 15 है। तो आपने जो 4 वैल्यूज़ ली हैं, इनमें से आपने 15 को माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब देखें यहाँ पे 0 है, जहाँ कुछ ना वहाँ पे 0 होता है, तो 0 में से 15 को -15 माइनस 0 कर दें तो वो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 35 में से 15 माइनस करें 30 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में से 15 माइनस, सॉरी यहाँ पे तो नहीं करेंगे क्योंकि ये लूप का हिस्सा नहीं है, यहाँ से हम गुजार के जा रहे हैं, लेकिन ये लूप का हिस्सा नहीं है, लूप में हम यही 4 लिए हैं हमने। ठीक है, तो ये 20 का 20 ही रहेगा। तो 25 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 में से 15 को माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 0 को यहाँ पे लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो हम यहाँ पे ये 0 कर देते हैं। 0 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो हम यहाँ से रेज ही कर देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे ये 15 है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी पक गई, ये थोड़ा नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे ये 15 है, ये 15 है आपके पास। ये आपके पास जब आपने 35 में से 15 को माइनस किया 20 आया, ये 20 पहले से है। और यहाँ पे जब आप सॉरी हमने ये किया था, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, ये जो 15 हमारे पास आंसर आया ना, स्मॉलर वैल्यू हमारे पास आई है, ये साइन को देखना है आपने। ये साइन आपके पास है प्लस का, तो यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे हम 15 को प्लस करेंगे। यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे 15 को माइनस करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो 15 को प्लस करेंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव है तो 15 को माइनस करेंगे। यहाँ पे देखें, अभी हम यहाँ से दोबारा करती हूँ मैं, यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है। 0 में 15 को प्लस करें, यहाँ 15 आ जाएगा। 35 में 15 को माइनस करें, 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्लस करें क्योंकि प्लस का साइन है। 25 में 15 को प्लस करें, 40 आ जाएगा। माइनस का साइन है, 15 में से 15 को माइनस करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ठीक वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हम वैल्यू नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास 0 हो चुकी है। यहाँ पे 15 माइनस 15 0 हो चुका है, तो हम यहाँ पे सिंपल 0 लिखें या ना लिखें। और यहाँ पे जब आपने ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 0 था, तो 0 में 15 को प्लस किया तो यहाँ पे अब 15 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले से वैल्यू ठीक लिखी हुई थी, मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। ये सिंपल आपने जब भी ये लूप बनानी है ना, तो लूप में सबसे पहले आपने यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर आपने देखना है जो आपने ये 3 लिए हैं एलोकेशन में, जो आपके पास नंबर आ रहे थे उनमें देखना है सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। स्मॉलर वैल्यू को जहाँ पर प्लस का साइन है उसमें प्लस कर दें, जहाँ माइनस का साइन है वहाँ माइनस कर दें। और याद रखें कि ये हमारे लूप का हिस्सा नहीं है। हमारी लूप में ये और ये और ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे 0 था, प्लस 15 किया 15 हुआ, माइनस था 35 में 15 माइनस किया तो यहाँ पे 20 बचा, 25 में 15 प्लस किया तो 40 बना, और यहाँ पे ये माइनस करेंगे 15 में से 15 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप देखें ये हमारे पास एक जो लूप के आंसर्स थे वो आ चुके हैं। अब सिंपल आपने उसी तरह फिर से लिखना है U1 U2 U3 V1 V2 V3, फिर उसी तरह हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ये अभी लूप को इग्नोर करें, ये हम सेकंड स्टेप वाली लूप ये वो है। ठीक है, फिर से देखते हैं, फिर से देखें उसी तरह आपने फिर से देखना है कि नंबर ऑफ़ एलोकेशंस किस में ज़्यादा हैं। अगर आप इस सेकंड रो में देखें नंबर ऑफ़ एलोकेशन ज़्यादा है तो U2 0 हो जाएगी। U2 0 ये था V1 V2 V3, ये आपके पास V1 होगी, ये आपके पास V2 होगी, ये आपके पास V3 होगी। अब आपने U1 और U3 निकालना है। ये हम कैसे निकालते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था कि आपने देखना है कि इसके ऊपर ये कौन सा नंबर एलोकेटेड है। 5 है, 5 में से 6 को माइनस किया -1। यहाँ पे लास्ट में तो अगर हमने देखा था ना, तो यहाँ पे ये एलोकेटेड था तो हमने 5 में 6 को माइनस कर यहाँ -1 लिखा था। लेकिन यहाँ पे देखें
एलोकेशन चेंज हो गई है, अब ये वाला एलोकेटेड है 15 वाला, तो हम 3 में से 6 को माइनस करेंगे फिर से, तो ये -3 आ जाएगा। 3 - 6 क्या होता है -3, 5 - 6 क्या होता है -1। अब ये आपके पास फिर से U1 U2 U3 की वैल्यू आ गई, V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई है। फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेल्टा ही लिखें, जैसे हमने लास्ट में लिखा था। आप ये वैसे डेल्टा ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपके हैंडआउट्स में कहीं उन्होंने A1 A2 A13 मतलब A का भी यूज़ किया हुआ है, कभी उन्होंने C यूज़ किया हुआ है, कभी उन्होंने डेल्टा यूज़ किया हुआ है, तो आप डेल्टा ही यूज़ करें ना यहाँ पर, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये है डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3 डेल्टा 3 2 डेल्टा 3 3। सही है, बिल्कुल वही वाला फार्मूला जो अभी हम देख के आए हैं पीछे, CIJ - UI + VJ, वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेल्टा 1 2 निकालना है, डेल्टा 1 3 निकालना है, डेल्टा 3 2 निकालना है, डेल्टा 3 3 निकालना है। ठीक है, ये हमने निकालना है। इसी तरह अब आपने जब डेल्टा 1 2 निकालना है तो I की जगह 1 J की जगह 2 पुट करेंगे, C1 2 - U1 + V2। इस तरह आपने ये U1 U2 U3 V1 V2 V3 की वैल्यू को यूज़ करना है। C1 2 की ये वैल्यू है, C1 3 की ये वैल्यू है, C3 2 की ये वैल्यू, C3 3 की ये वैल्यू, सिंपल पुट करके आपको ये आंसर निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पे फिर से देखें तो आपके पास दो वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं। ये एक तो डेल्टा 1 2 की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा 1 3 की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये चूज़ कर लिए, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी चूज़ करें। हम डेल्टा 1 2 को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर से वही वाला स्टेप रिपीट कर दें। वही वाला स्टेप रिपीट, अब हमने किसको चूज़ किया है, डेल्टा 1 2 को। तो डेल्टा 1 2 कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये है हमारे पास डेल्टा, मतलब डेल्टा 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है। तो हम इस वैल्यू को हम चूज़ कर लिया है हमने लूप बनाने के लिए। चलें जी, लूप बनाते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें ना, इसको मैं रेस कर देती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, ये अब हमने कौन सा ये बनाया, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे हमारे पास 35 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब हमने इसको चूज़ किया है डेल्टा 1 2 की, इसकी वैल्यू हमने लिया मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो हम चूज़ करते हैं, हमने ये की है। यहाँ पे तो सिंपल लूप बन चुकी है, ये वाली लूप हमारे पास है। इसमें हमने ये 4 वैल्यूज़ लेनी है। यहाँ 35 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे आपके पास था 10, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, यहाँ पे आपके पास 35 है और यहाँ पे ये आपके पास 20 है। ये लूप हमने बना ली है। आप इन दो चारों में से देखें, मतलब ये 0 तो अभी हमने वैसे लिखा है, इन तीनों में से देखें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 10। तो हम 10 को हम क्या, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। मैंने बताया था जो हम सेलेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग ये प्लस लिखते हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये दोनों प्लस के होंगे और ये दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी खिचड़ी पक चुकी है, मैं बाद में रिपीट करूँगी ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन ये समझाने के लिए ना ये सब कुछ हो रहा है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं। सबसे स्मॉलर वैल्यू इन तीनों में 10 है हमारे पास, तो हम 10 को यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। 0 में 10 प्लस किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पे 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये था आई थिंक 35 था। यहाँ पे मैं 2 मिनट में चेक कर लूँ, यहाँ पे 35 था या 20 था। यहाँ पे पहले 35 था, लेकिन जब हमने फर्स्ट वो निकालते वक्त 15 को माइनस किया था ना, तो यहाँ पे 20 आया था। तो ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे 20 है, ये 20 था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे तो ये 20 है हमारे पास। तो 20 में 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, ये 30 है। अब इस पर फिर से वो यहाँ पे U1 है, U2 है और ये U3 है, ये V1 है, V2 है, V3 है। ये सारा मैं फिर से रिपीट करूँगी, अभी जस्ट हम एंड तक पहुँच जाएँ, फिर से इंशाल्लाह मैं सारे स्टेप रिपीट करूँगी। ठीक है, इसमें अब देखें उसी तरह आपने U1 U2 U3 निकालना है। इसमें लोकेशन ज़्यादा हैं तो U2 0 जाएगी, इस तरह ये V1 की, V2 V3 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने U1 U3 निकालना है, ये वाला नंबर एलोकेटेड है तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। U3 कैसे निकालना है, तो ये आपके पास ये 3 ये एलोकेटेड है, 3 में से 6 को निकालेंगे -3 आ जाएगा। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3 डेल्टा 3 2 डेल्टा 3 3 ये हमने 4 वैल्यूज़ निकालनी है। वही वाला फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे, UIVJ वाला फार्मूला यूज़ करके हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर आप देखें तो ये वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आ चुकी हैं। अब जो एलोकेटेड थी 1 को 10 के साथ, 6 को 30 के साथ, 4 को 10 के साथ, 6 को 40 के साथ, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास सारा आंसर आ जाएगा।
फाइनली हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे डन हुआ है और ये बहुत मुश्किल नहीं था, सिंपल बहुत। अगर आपको एक बार स्टेप्स के अच्छे समझ आ चुके हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसमें यह था कि थोड़ी सी मुझसे खिचड़ी ज़रूर पकी है यहाँ पे, वो अभी मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। बट यह है कि अगर आपको एक बार इसकी समझ आ जाए तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट ये टेबल को कैसे सॉल्व किया, अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए तो बाकी आप कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमारे पास ये ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज़ गिवन थी, सप्लाई डिमांड की वैल्यू गिवन थी। सबसे पहले हमने चेक किया कि आपके पास सप्लाई और डिमांड की वैल्यू इक्वल है, बैलेंस कंडीशन थी, वो फुलफिल था। फिर हमने अब सेकंड कंडीशन ये देखनी थी कि m + n - 1 करना था और हमने कोई भी एक मेथड यूज़ करना है, चाहे आप लीस्ट कॉर्नर मेथड या एक वो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कोई भी मेथड यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे ये लोकेशंस निकालनी था, चाहे आप वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन रूल वही यूज़ कर लें। तो ये आपके पास ये 5 एलोकेशंस आई थी और यहाँ पे जब हमने इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व किया इसका भी आंसर 5 आया था। तो मीन्स ये आपके पास ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बस आप U1 U2 U3 V1 V2 V3 है तो आपको बहुत ईजी फार्मूला है। सिंपल अगर आपको U1 U2 U3 और ये लूप बनानी आ जाए ना तो ये सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है हमने और फिर हमने मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को चूज़ करना होता है। अब आपने सिंपल फर्स्ट में तो लूप नहीं बनानी, फर्स्ट में सिंपल आपने U1 U2 U3 V1 V2 V3 की वैल्यू निकालनी है। जो आपके पास एलोकेशंस आई हुई थी वहाँ से आपने सबसे पहले देखना है जिस रो में एलोकेशन ज़्यादा है उसको आप ज़ीरो कर दें। U2 में ही होता है मोस्टली, तो U2 ज़ीरो हो चुका है। अब यहाँ पे आपने ये वाला जो एलोकेशन है V1 V2 V3 की ये वाली वैल्यूज़ हैं आपके पास। अब आपने U1 U3 निकालना था तो यहाँ पे ये 5 है, 5 में से 6 माइनस किया -1, 5 में से 6 माइनस किया -1। ये अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सिंपल ये वाला फार्मूला लिखें, पुट करें और बाकी ये जो एलोकेशन है इनको निकाल लें। निकालने के बाद आपने चूज़ करना है सबसे जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, तो ये भी -2 है, यहाँ -1 है, तो हम मोस्टली ये del 3 1 को यूज़ करें क्योंकि ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू थी। del 3 1 हमारे पास था जी, del 3 1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमने इसको चूज़ कर लिया। अब जिसको हम चूज़ करते हैं वहाँ हम लूप बनाते हैं, मतलब वहाँ से हम लूप बनाना स्टार्ट करते हैं और इस तरह लोकेशंस को लेके चलना है कि वहीं पे आके वो एंड हो। और जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ हम पॉजिटिव, फिर जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं नेगेटिव, फिर जब हम उस पर नेक्स्ट पे जाते हैं पॉजिटिव, फिर उससे नेक्स्ट पे नेगेटिव। तो ये हमारे पास ये 4 यहाँ पर ये बन रहे थे, तो ये हमारे पास फर्स्ट लूप बन के तैयार है। अब आपने देखना है जब आप एक लूप बना लें 4 की, मतलब ये इसमें जस्ट 4 एलोकेशन होनी चाहिए। जब वो आप बना लें तो उसके बाद आपने देखना है कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे अगर आप इन तीनों में देखें तो 15 सबसे स्मॉलर वैल्यू थी, तो हमने 15 को इन तीनों एलोकेशंस में से चारों में से माइनस किया। जहाँ पे प्लस का साइन था वहाँ प्लस किया, जहाँ माइनस का साइन आ रहा था वहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस किया। 15 को ये 0 हो गया, यहाँ 15 आया, यहाँ 40 बना और यहाँ से यहाँ माइनस किया, सॉरी 20 बना और यहाँ पे ये 40 बना। तो जहाँ माइनस था वहाँ 15 को माइनस किया, यहाँ प्लस था वहाँ हमने 15 को प्लस कर दिया। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का टेबल बनके तैयार हो गया। जब आप इस तरह का लूप बना के टेबल तैयार कर लें फिर आपने अगेन U1 U2 U3 V1 V2 V3 निकालना है। फिर से U2 0 है, फिर से V1 V2 V3 की ये वाली वैल्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास ये चेंज हो गया था, U1 में तो वही एलोकेटेड थे जो पहले से था, तो हमने 5 में 6 किया -1 है। लेकिन यहाँ पे एलोकेशन चेंज हो गई जब हमने लूप बनाई, तो इसमें जब तो ये पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे एलोकेशन आ चुकी है, ये वाला नंबर एलोकेटेड है। तब यहाँ पे 3 में से हम 6 का जब माइनस करेंगे तो ये -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास फिर से वैल्यूज़ आ चुकी हैं। फिर से 1 7 2 5 इनको यूज़ करते हुए आपने ये डेल्टा की वैल्यूज़ निकालनी है। फिर आपने चूज़ करना है सबसे नेगेटिव वैल्यू हमारे पास -2 है। फिर उस तरह आप देखें -2 डेल्टा 1 3 या 1 2 को हमने चूज़ किया। अब आपने इस पर लूप बनानी है तो बहुत ईजी था लूप बनाना, तो हमने सिंपल इनको ऐसे करके लूप बनाई, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इन तीनों में सबसे स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 10 थी, यहाँ 10 प्लस, यहाँ 10 माइनस, यहाँ 10 प्लस, यहाँ 10 माइनस किया। माइनस करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ आने के बाद फिर से आपने U1 U2 U3 V1 V2 V3 निकाला। उसी तरह जैसे हम ये करते आ रहे हैं कि ये 6 4 6 ये हुआ और यहाँ पे अब ये वाला एलोकेटेड है तो हम 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे मतलब 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह जो रिमेनिंग थे एलोकेशन उनको निकाला था। अब ये सारी पॉजिटिव हैं, जब ये सारी पॉजिटिव आ जाएँ तो आपको इनको इनके साथ इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करके इनको इसको 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 इनको मल्टीप्लाई करके आपने सिंपल ये आंसर निकाल लेना। और ये तब करना है जब आपके पास ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था पर यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेंथी हैं तो वो शॉर्ट करके देते हैं, बताते ज़रूर हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से समझ रहे हैं तो वहाँ से पूछ लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।